गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में ये अपनी आज की लेक्चर नंबर 10 है और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमारा चैप्टर चल रहा है। और इस क्लास में आज हम 2013 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 2013 के आज की इस क्लास में अपन टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 ईयर्स के पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अपन टोटल 67 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के। और ये लेक्चर नंबर आपका 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई एंड टू हुम आर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड। स्वेट इक्विटी शेयर्स हम किसको इशू करते हैं, उसके लिए अपने को इसका आंसर बताना है। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय द इशूइंग कंपनी, यानी किसी कंपनी के द्वारा शेयर्स इशू किए जाते हैं टू इट्स एम्प्लॉइज और प्रमोटर्स, यानी किसी कंपनी के जो कर्मचारी हैं और संचालक हैं, प्रमोटर्स हैं, उनको इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पर, एट ए डिस्काउंट और इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा उनको जो है प्रतिफल दिया जाता है। मतलब उनका जो रेमुनरेशन है, कंसिडरेशन है, वो कैश में ना देकर शेयर्स में देते हैं। ठीक है, तो दीज शेयर्स आर गिवन टू द प्रोवाइड टेक्निकल इंफॉर्मेशन और टू प्रोवाइड राइट्स इन नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टू एनहांस यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी और संचालक होते हैं, कंपनी को एक तो टेक्निकल जानकारी देते हैं, टेक्निकल नो हाउ और टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध कराते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। तो ये तीन रीजन है इसके लिए हम कर्मचारियों और संचालकों को शेयर्स इशू करते हैं। तो जो शेयर्स इनको डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, एकमात्र यही शेयर हैं जिनको अपन डिस्काउंट पर इशू करते हैं। बाकी इक्विटी शेयर्स को हम जो है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्वेट इक्विटी शेयर्स को हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज रिजर्व्ड कैपिटल कॉल्ड बाय द कंपनी, राइट एनी वन पर्पज। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं कि एक तो संचित कैपिटल जो होती है आपकी रिजर्व कैपिटल कब मांगी जाती है और इसको क्यों मांगते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें अपने को बतानी है। द अकोमोलेटेड कैपिटल, अकोमोलेटेड कैपिटल बोलो या रिजर्व कैपिटल बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पर अपने को वर्ड जो यूज करना है वो रिजर्व कैपिटल यूज करना है। तो रिजर्व कैपिटल जो होती है कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनी ऑन वाइंड अप ऑफ द कंपनी। सबसे पहली बात तो यह है कि ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी जो है शेयर जो आपकी संचित पूंजी है, रिजर्व कैपिटल है, वो कब इशू करती है, वाइंड अप ऑफ कंपनी पे। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी, यानी जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी है या यूं कहें लिक्विडिटी है, उसको बढ़ाने के लिए, और एस्टेब्लिश द कॉन्फिडेंस अमंग द क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स में विश्वास व्यक्त करने के लिए ये जो कैपिटल हम कंपनी कब मांगती है, इसको समापन पे मांगती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि संचित पूंजी कंपनी के द्वारा समापन पे मांगी जाती है, जिसका उद्देश्य कंपनी की साख को बढ़ाना या लेनदारों में विश्वास स्थापित करना होता है। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम पी लिमिटेड, यानी कि एक्स लिमिटेड ने पी लिमिटेड से मशीनरी परचेज की है 5 लाख रुपीज की। एक्स लिमिटेड इशूड 4000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच इन फुल्ली सेटलमेंट, यानी कि पूर्ण भुगतान में जो है 100 रुपए वाले 4000 शेयर्स इशू कर रहा है। ठीक है, और एक्स लिमिटेड की बुक्स में अपने को क्या करना है, एंट्री करनी है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे आप सभी बच्चे। देखिए सबसे पहले अपन बात करें, पहली एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड अकाउंट। खरीदने वाली कंपनी कौन है, एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड का नाम ऊपर आएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड अकाउंट 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख की हम क्या कर रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं। पी लिमिटेड को शेयर्स इशू करेंगे, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब देखो परचेज कंसिडरेशन तो 5 लाख है, लेकिन अपन शेयर्स इशू कर रहे हैं 4 लाख रुपए के। ठीक है, तो 4,000 मल्टीप्लाई 100 इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 4 लाख रुपीज से, और 1 लाख का जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम पे। ठीक है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से अपन यहाँ लिखेंगे, आपका जो है 25% प्रीमियम यहाँ पर लग रहा है। तो
4000 जो शेयर्स अपन इशू कर रहे हैं उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो 25% है ये 100 रुपीज का अपन निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 4000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज। तो प्रीमियम हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीज का। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को दे रखा है, ओम लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। ठीक है, पेबल ऑन 5 रुपीज, एप्लीकेशन 5 रुपीज, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। 2 रुपए का यहाँ पर प्रीमियम है और अलॉटमेंट का जो अमाउंट 5 रुपीज यहाँ पर कॉल कर रहे हैं ये अपन इंक्लूडिंग प्रीमियम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपीज का अलॉटमेंट। एंड बैलेंस इन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस जो होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे समझते हैं एक बार। एप्लीकेशन अपने को दे रखी है 5 रुपीज की, अलॉटमेंट अपने को दे रखी है, अलॉटमेंट अपने को दे रखी है 3+2 की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अपने को दे रखी है यहाँ पर 2 रुपीज की। ठीक है, तो इस तरह से आपका 10 रुपीज का शेयर हो जाएगा और 2 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि मुकेश who had 1,000 shares could not pay first and final call money and his shares were forfeited, यानी कि जो मुकेश है उसके 1,000 शेयर्स जो है यहाँ पर फॉरफीचर हो जाएंगे। and his shares were forfeited, out of these 600 shares were reissued to Madan at 1 rupees per share fully paid up। इसमें से 600 शेयर्स जो है 11 रुपए के हिसाब से अपन ने क्या कर दिए हैं, री इशू कर दिए हैं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग शेयर फॉरफीचर एंड री इशू। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपन 600 शेयर्स री इशू करेंगे 11 रुपए के हिसाब से, और नेसेसरी जनरल एंट्री अपने को बतानी है रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इशू। तो पूरी एंट्री नहीं करनी है अपने को, केवल फॉरफीचर की और री इशू की एंट्री करनी है। ठीक है, 1,000 शेयर्स अपन फॉरफीचर करेंगे और 10 रुपीज का एक शेयर है, और फाइनल कॉल के बाद अपन फॉरफीचर कर रहे हैं। एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो है आपके 2 रुपीज की वो पे नहीं की है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच 10,000 रुपीज, और 1,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अपनी ड्यू है 2,000 रुपीज, और शेयर फॉर फीचर हो जाएगा आपका 8,000 रुपीज। ठीक है, तो 2,000 और 8,000। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर्स अपन री इशू कर रहे हैं 11 रुपए के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका 6,600। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 600 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 6,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 600 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 6,000, और प्रीमियम हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 रुपीज का, क्योंकि 11 रुपए में अपन इशू कर रहे हैं शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 का शेयर 11 में इशू करेंगे, 1 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा हमारा 600 रुपए। ठीक है, तो 600 शेयर री इशू कर रहे हैं 1000 में से, पूरे शेयर री इशू नहीं किए अपन ने, केवल 600 शेयर री इशू किए। अब इसके बाद में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट अपन एंट्री कर लेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। देखो वर्किंग नोट में बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो आपको पता है कि 1,000 शेयर्स फॉरफीचर हुए थे और उन पे अपन ने टोटल अमाउंट 8,000 रुपये फॉरफीचर किया था। देखो यहां से निकाला है, ये रहा आपका 8,000 रुपये। ठीक है, ये 8,000 रुपये यहां पर आ जाता है। इस 8,000 रुपये में से ये था 1,000 शेयर्स पर
तो 600 शेयर्स पे अमाउंट कितना बनता है आपका? 4,800 रुपये बनता है। तो फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 600 रीइश्यूड शेयर्स वो होता है आपका 4,800 रुपये, यानी 4,800। इसको अपन क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने जो शेयर्स री इशू किए हैं वो प्रीमियम पे किए हैं, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्काउंट है नहीं। अगर होता तो इस 4,800 में से माइनस कर लेते और बाकी अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते। तो याद रखिए बच्चों, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में फॉरफीचर का वही अमाउंट ट्रांसफर होता है जितने शेयर्स अपन ने री इशू किए हैं। भले ही हमने फॉरफीचर तो 1,000 शेयर्स किए थे और उनका 8,000 रुपये फॉरफीचर हुआ है, लेकिन री इशू अपन ने जो किए हैं वो 600 शेयर्स री इशू किए हैं। तो आपको पता है कि 8,000 रुपये आपका 1,000 शेयर्स पे बनता है, तो 600 शेयर्स पे फॉरफीचर अमाउंट कितना है? वो होता है आपका 4,800। तो आपको जो ट्रांसफर करना है वो यही अमाउंट ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, पूजा लिमिटेड इशूड prospectus inviting applications for 20,000 equity shares of 100 rupees each at payable on application 30 rupees, allotment 30 rupees, first and final call money 30 rupees। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पर 40 रुपीज की हो जाएगी बच्चों, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये शेयर जो है पहले क्वेश्चन डिस्काउंट वाला था ये। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 40 रुपीज की हो जाएगी। देखो 20,000 शेयर्स अपने को इशू करने थे एट पार, और 19,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, और जितेंद्र उसको अपने 800 शेयर्स अलॉटमेंट किए हैं, और अलॉटमेंट पर ही उसने क्या कर दिया, जो आगे की इंस्टॉलमेंट है उसका एडवांस पेमेंट कर दिया। और एक शेयर होल्डर रमेश, जिसका 1,000 शेयर्स अपन ने अलॉटमेंट किए थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, और उसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया? फॉरफीचर कर लिया। और इसमें से जो है आधे शेयर्स अपन ने री इशू कर दिए 20% डिस्काउंट पर, फुल्ली पेड अप मानते हुए। ठीक है, पूजा लिमिटेड की बुक्स में अपने को क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। तो पूजा लिमिटेड की बुक्स में अपन जर्नल एंट्री करेंगे। हाँ, तो पूजा लिमिटेड के बुक्स में अपन जनरल एंट्री करेंगे। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और 19,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, तो 19,000 शेयर्स पर ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 30 रुपीज से, ये हो जाएगा 5,70,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 570। इसमें से अपन ने क्या किया, इसको इसी अमाउंट को अपन ट्रांसफर कर लेंगे बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,70,000। देखो 20,000 शेयर्स इशू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन 19,000 की आई है। इसका मतलब अपन अंडर सब्सक्रिप्शन में जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है वो पूरे शेयर्स री इशू, सॉरी यहाँ पर इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये दो एंट्री हमारी बन जाती है। अलॉटमेंट की अगर अपन बात करें, तो अलॉटमेंट हमारा 19,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग 570 का ये हमारा अलॉटमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, 1,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट रिसीव्ड नहीं हो रहा था, इसका मतलब 18,000 शेयर्स पर री इशू हो जाएगा। 18,000 शेयर्स पर आपका अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? 19,000 में से 1,000 माइनस कर लोगे, तो 18,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव्ड होगी 5,40,000। और एक शेयर होल्डर ऐसा था जो 800 शेयर्स पर हाँ जी, अब इसके बाद में क्या था कि 800 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग अपने को कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट फर्स्ट कॉल का यहाँ पर रिसीव्ड हुआ था 32,000। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर रिसीव्ड कर लेंगे। एक शेयर होल्डर है 1,000, इसका तो अलॉटमेंट नहीं आ रहा, और एक शेयर होल्डर है जिसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एडवांस में आ गया था। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 7,60,000 यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 19,000 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो 40 रुपीज के अकॉर्डिंग 19,000 शेयर पर 760 होता है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। रिसीव्ड करते हैं अब अपन। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, देखो 19,000 शेयर्स में से आपका 1,000 शेयर्स का तो पैसा नहीं आएगा, तो कितने का आना चाहिए? 18,000 शेयर्स का पैसा आना चाहिए। ठीक है, और 18,000 में से भी 800 शेयर्स का पैसा पहले आ चुका, तो अब कितना शेयर्स का पैसा आएगा? 17,200 का। तो 17,200 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,88,000 अपने को रिसीव्ड हो जाएगा। क्लियर है? 6,88,000। देखो टोटल 19,000 शेयर्स थे, ये जो 1,000 शेयर्स थे, इन 1,000 शेयर्स पर अपने को अलॉटमेंट भी रिसीव्ड नहीं हुआ था, और इन पर अपने को फर्स्ट कॉल भी रिसीव्ड नहीं हो रही है। और अलॉटमेंट का इसका जो अमाउंट होता है 40 रुपीज के अकॉर्डिंग, सॉरी फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट होता है वो होता है 40,000। ठीक है, 40,000 होता है फर्स्ट कॉल का। अभी आपको मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना बताया था? 7,60,000। ठीक है, 19,000 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए आप क्या करोगे, आपके पास जो अमाउंट था 7,60,000, उस 7,60,000 में से क्या करेंगे, ये 40,000 कम कर देंगे कि भाई ये 40,000 तो अपने को रिसीव्ड ही नहीं होगा 1,000 शेयर्स का। ठीक है, तो कितना आएगा? 7,20,000। तो 7,20,000 अपन यहाँ पर रिसीव्ड करेंगे। और आपको पता है कि 7,20,000 में से भी 32,000 हमें अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल्स इन एडवांस में रिसीव्ड हो गया था। देखो यहाँ पर ये रहा 800 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग 32,000 पहले हमें रिसीव्ड हो गया था। तो अब इसके बाद में जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा 6,88,000। तो इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, 6,88,000। ठीक, और शेयर्स के मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो ऐसे भी निकाल लेंगे कि 19,000 में से 1,000 का पैसा नहीं आएगा, 800 का पहले आ चुका, तो अब जो आएगा वो 17,200 शेयर्स पर आएगा, 40 रुपए के हिसाब से 688। आई थिंक आपको ये एंट्री क्लियर हो गई है। इसके बाद में फॉरफीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद अपन फॉरफीचर कर रहे हैं, तो पूरा 100 रुपीज से कॉल किया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1,00,000 रुपीज। 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 100 रुपीज, और इसके ऊपर अलॉटमेंट 30 रुपीज का, 30,000 रिसीव्ड नहीं हुआ था। ठीक है, अलॉटमेंट का जब अपन यहाँ पर अमाउंट कम किया था, देखो ये रहा 5,70,000 मांगा था, जिसमें से 1,000 शेयर्स का आप कम कर सकते हो 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, 30,000, 18,000 शेयर्स का पैसा रिसीव्ड किया था। चलिए, तो हमारे यहाँ पर अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो जाता है 30,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो ड्यू रहेगा वो रहेगा आपका 40,000, 1,000 मल्टीप्लाई 40, और शेयर फॉरफीचर में हो जाएगा आपका 30,000। ठीक है, शेयर फॉरफीचर में 30,000। ये कहां से आएगा? 1,00,000 में से ये 70,000 माइनस कर लेंगे, और 1,00,000 में से 70,000 जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पर 30,000। क्लियर है? अब अपन क्या कर रहे हैं, 800 शेयर्स, सॉरी 1,000 शेयर्स अपन ने फॉरफीचर किए थे, इसमें से आधे शेयर्स री इशू कर रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो शेयर्स फॉरफीचर किए थे उसके आधे शेयर्स, हाफ ऑफ देम वर री इशूड टू सोहन एट 20% डिस्काउंट एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो आधे शेयर्स का मतलब होता है 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स क्या करेंगे अपन, री इशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स 80 रुपीज पे, क्योंकि देखो 100 का शेयर था और 20% का अपन डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो शेयर कितने में इशू करेंगे? 80 रुपीज में। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 80, 40,000, और 500 शेयर्स पर 20 रुपीज के अकॉर्डिंग डिस्काउंट हो जाएगा आपका 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा आपका 50,000। तो इस तरह से आपकी एंट्री बन जाएगी 40,000, 10,000 और 50,000। इसके बाद में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे वो देखो, यहां से अपन वर्किंग नोट से समझ लेते हैं, और यहां पर बाकी के वर्किंग नोट भी बना रखेंगे। अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा, 570 था 19,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के अकॉर्डिंग,
और 1000 शेयर्स का अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ था 30,000, और 5,40,000 अलॉटमेंट का रिसीव्ड हो रहा है, और 800 शेयर्स पर 40 रुपए के हिसाब से 32,000 रुपये जो है आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कॉल्स इन एडवांस हुआ था। तो इस तरह से अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट आया था 572। और फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ था वो आपको पता ही है, 19,000 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग 760 अपन ने कॉल्ड अप किया था। 1,000 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू था, और 32,000 पहले एडवांस में मिल चुका था, तो टोटल अमाउंट इतना रिसीव्ड हुआ था। लास्ट वर्किंग नोट जो अपने को सीखना है वो है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 1,000 शेयर्स जो अपन ने फॉरफीचर किए थे उन पे 30,000 रुपये अपन ने फॉरफीचर किया था। ठीक है, तो फॉरफिटेड जो शेयर्स हैं आपके 500, तो 500 शेयर्स पे कितना होगा, इसका हाफ कर लेंगे। 30,000 रुपये फॉरफीचर हुआ था 1,000 शेयर्स पर, तो 500 शेयर्स पे कितना होगा, 15,000 रुपये। ठीक है, और 15,000 में से आप 500 शेयर्स का 20 रुपए के हिसाब से जो 10,000 का हमारा डिस्काउंट था, जो लॉस हुआ था री इशू पे, वो हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्योंकि देखो 100 रुपीज का शेयर अपन ने 20% डिस्काउंट पर इशू किया था, तो 20 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, जो शेयर्स रीइशू किए उनसे, और उनको क्या कर लेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो जो अमाउंट हमारा ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में वो जाएगा 5,000। ठीक है बच्चों, तो 5,000 रुपीज का हमारा अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर के नाम से। ठीक है बच्चों, तो ये थी अपनी आज की क्लास, और क्लास का आप अच्छे से रिवीजन करें और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन कर लें। और इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। और इस क्लास में आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आप अच्छे से देखें और रिवाइज करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और ये व्हाट्सएप चैनल का है, और ये इंस्टाग्राम चैनल का है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।